जलंधर से मोबाइल नंबर 9878328989 है। तो जीवन के इस लास्ट पड़ाव में एक बहुत ही उस चीज़ का ज्ञान हुआ जिसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक बात जो मेरे बहुत ही परम मित्र हैं, आए हुए हैं, जो जिनकी कृपा से मैं यहाँ हूँ, अश्विनी वडेरा जी, और उनके साथ बहुत ही प्रिय बहन मोनिका जी भी हैं। तो इन्होंने जिक्र किया कि तरलोचन माँ का मोबाइल आया है और होशियारपुर में एक शिविर लग रहा है। तो शिविर तो हम अटेंड करते हैं ओशो जी के भिन्न भिन्न स्थानों पे, वो भी एक जागरूक व्यक्तित्व हुए हैं। तो अश्विनी जी का जिक्र हुआ कि ठीक है, अगर आप ऐसा समझते हो तो हम चलते हैं, मेरी भी बुकिंग साथ करा दो। इन्होंने कराई। तो फिर उसके बाद कंफर्म किया कि हमारी बुकिंग हो गई है कि नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने परम पूजनीय आनंदी माँ जी का जो वीडियो में जो इनकी अपील थी वो मैंने मोबाइल पे सुनी। एक बार सुनी, दूसरी बार इन्होंने फिर, तो उसमें बार बार ये बोल रहे थे कि ये शिविर जो है निःशुल्क है। जो हमारी मेंटालिटी है कि हम पैसा देने से घबराते हैं, मुफ्त की चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं। हमारे देश में भी मुफ्त की चीज़ें लेने का ज़्यादा अभ्यास है, किसी भी फील्ड में चले जाएं। तो ये स्ट्रेस कर रहे थे कि इसी कारण नहीं आना कि पैसा ज़्यादा लगेगा। तो इनकी एक बात जो बार बार आ रही थी कि दवाई लेने से रोग ठीक नहीं होता, दवाई लेने से रोग ठीक नहीं होता। तो वैसे तो कृपा है भगवान की, मगर बीपी की जो शिकायत है वो होने के कारण मुझे बार बार दिमाग में आ रहा था कि जब ये कह रहे हैं कि दवाई लेने से ठीक नहीं होता, तो आज से 3-4 साल पहले जब बीपी की एकदम मुझे अटैक हुआ, ऑफिस में बैठे हुए इतना बढ़ रहा था कि अचानक दिमाग में आया कि बीपी ना शूट कर गया हो तो वो क्या था। तो मैं हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद फिर दवाई लग गई। हमारे वहाँ जलंधर में, हम जलंधर से हैं, तो डॉक्टर ऋषि आर्य हैं जो बहुत ही जाने माने डॉक्टर समझे जाते हैं। तो उनको मैंने चेकअप कराया और दवाई शुरू हो गई। आज से 4 साल पहले एक गोली लगी ऑर्मी-सार्टन, फिर उसकी पोटेंसी बढ़ गई, फिर बीपी ठीक नहीं हुआ तो मैं गया तो दोबारा उसके साथ एक गोली उन्होंने और लगा दी, सिलाकार 10/50। फिर एक बार किसी के साथ जाना हुआ पिम्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए, तो वहाँ बैठे बैठे मेरा बीपी इतना शूट कर गया। तो इमीडिएटली वहाँ के लेडी डॉक्टर थे, उन्होंने एक मॉक्सिलॉन्ग 0.3 गोली इमीडिएटली उन्होंने ला के दी कि ये दे दो। 3 हो गई। तो 3 साल से, पिछले 4 साल से, अब पिछले कुछ दिनों में फिर ऋषि आर्य जी के पास में चेकअप कराने गया कि बीपी बहुत ज़्यादा तंग करता है। और उन्होंने कहा कि ठीक है, एक गोली जो मॉक्सिलॉन्ग देते हो 0.3, एक सुबह ले लो एक शाम ले लो। मैं कहती 4 हो गई। तो उनका जवाब था कि 4 हो गई, 5 भी हो सकती हैं, ये जो मरज बढ़ रहा है तो दवाई बढ़ेगी। तो इमीडिएटली दिमाग स्ट्राइक कर गया कि ये जो परम पूजनीय आनंदी माँ जी कह रहे हैं कि दवाई लेने से रोग नहीं ठीक होता, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। तो फिर मैंने अश्विनी भाई साहब से प्रार्थना की कि ये शिविर जो है हमने ज़रूर अटेंड करना है।
ये अपने आप में हमें तो लगता है कि नया है, मगर शुरू से जब ये धरती बनी है तब से लोग ऐसा ही डाइट लेते थे। कौन इतनी ये पकौड़े और ये जो पता नहीं नाम नहीं आते डिफरेंट डिफरेंट, ये वो गोल गोल सा बेस्तार जो बनता है आजकल लोग बच्चे बहुत खाते हैं, पिज्जा बर्गर पास्ता चाइनीज फास्ट फूड जंक फूड। ये उस समय कहाँ थे ऋषि मुनि, ये कंदमूल पर ही सारी लोगों को दिशा देते थे। तो फिर ये आके मुझे स्ट्राइक करके कि ये बात जो है इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नजर आ रहा है। तो आगे यहाँ पे तो 27 को आए और सुरेश भाई साहब बड़े गुस्से से बोले कि ये दवाइयाँ निकालो बाहर, ये अलाउड नहीं है खाने पीने का सामान। बहन मोनिका जी से लेके आए थे रास्ते में, वो भी लिफाफा इन्होंने ले लिया। तो हमें कुछ लगा कि ज़्यादा सख्ती से बात करते हैं, पर आज मैं महसूस करता हूँ कि वो सख्ती से बात नहीं करते। उनके अंदर जो प्यार और जो लोगों की अच्छी सेहत का जज्बा है वो बोल रहा है। तो मैंने वो दवाई जो थी वो जिस जगह पड़ी थी वहाँ से लेनी बंद कर दी। 27 तारीख से बीपी से कल जब मैं यहाँ पर प्रवचन सुन रहा था बैठे बैठे दोपहर को, तो अचानक एकदम सीवियर सिर में दर्द हुआ। तो जब भी बीपी शूट करता है तो एकदम इतनी सिर दर्द होती है और उसके बाद फिर आंखों में दिसना बंद हो जाता है, आंखों आगे नीला आना शुरू हो जाता है। तो फिर उसके बाद शरीर में बेचैनी तो होगी। मैं यहाँ से उठ के चला गया अपने कमरे में, जाके आंखों को थोड़ा पानी के छींटे लगाए, थोड़ा पानी पिया। तो फिर एकदम दिमाग आया कि ये जिसना जो अंधेरा हो रहा है आंखों के आगे, तो दवाई ले लेनी चाहिए। फिर एकदम भगवान की कृपा से मन में बात आई, तो अगर दवाई लेने से ठीक होता तो फिर मैं 1 गोली से 4 तक क्यों पहुंचता। मैंने कहा नहीं, गोली नहीं लेनी है, जो हो जाए कोई बात नहीं। अश्विनी भाई साहब आगे हैं, मेरी बॉडी को तो ले जा ही सकते हैं। तो मैंने गोली नहीं ली गोली। और फिर इनकी जो पांडे भाई साहब जो बोल रहे हैं कि जी भाई माता जी जो बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो तो अनीमा लेना चाहिए। जिंदगी में मैंने अनीमा सुना तो था, कभी लिया नहीं। तो यहाँ भी नहीं लिया। 27 को 29 को जब ये अटैक हुआ तो फिर मुझे याद आया कि पांडे जी तो सख्ती से बोलते हैं कि आप अनीमा। मैंने उठा और फिर मैंने अनीमा लिया और कामयाब अनीमा लिया। और उसके बाद मेरी जो विजिबिलिटी थी, आंखों का अंधेरा तो था, वो कम होना शुरू हो गया और मुझे लगा कि विजिबिलिटी अब बढ़ रही है और बीपी का जो अटैक था वो अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। तो ये एक कन्फर्म्ड बात है कि दवाई एलोपैथी खासकर लेने से मर्ज ठीक नहीं होता। हाँ, कब जरूर जाता है। कोई दुनिया की एलोपैथी दवाई जो है, अगर उसका साइड इफेक्ट नहीं है तो उसका दूसरा इफेक्ट भी नहीं है, ये पक्की बात है। इफेक्ट तो है उसका, साइड इफेक्ट अगर नहीं है तो समझो कि जिस मर्ज के लिए दवा ले रहे हो उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट नहीं। तो एलोपैथी जो है एक बिजनेस है। एक एमडी डॉक्टर जिसका 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, जिसके शहर के आधे डॉक्टर शिष्य हैं, वो भी कह रहा है कि फिर मर्ज बढ़ रहा है तो गोलियां तो बढ़ेंगी, तो फिर ठीक ना हुआ। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जिंदगी का, मैं 80+ में एंटर कर चुका हूँ। तो ये मेरा इतना बिटर एक्सपीरियंस है और मैं सोचता हूँ कि आज से 4 साल पहले अगर इस चीज़ की नॉलेज हो जाती तो शायद यहाँ तक 4 गोलियों तक नौबत भी ना पहुँचती। तो ये भगवान ने हमें सिर्फ शरीर ही नहीं देके भेजा,
दिमाग भी दे के भेजा है, दिल भी दे के भेजा है। अगर उसकी खिड़कियां हम खोल कर रखें, अच्छी तरह से अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन हमारी अगर ठीक हो, तो वही मेडिटेशन है, उसी से सारा रास्ता मिल जाता है। तो मैं यहाँ आकर एक तो ये एक्सपीरियंस क्या हुआ कि आप जैसा भी हो, दवाई से तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बीपी जो है अपने आप ठीक हो जाएगा। ना तो मेरे कारण वो बड़ा है, ना मेरे कारण ठीक हो जाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ठीक है कि नेचुरल फूड तो हम लेना है, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी करनी है। फूड लेना है, हर आदमी अपने अपनी नेचर के मुताबिक फूड लेता है, उसकी नेचर बदल गई है। फूड नहीं लेना, अनकुक्ड लेना वो ज़्यादा अच्छा है। उसमें नेचुरल जो भी माँ प्रकृति ने जो उसमें पैदा किया है नेचुरल फूड में, उसमें वो इंटैक्ट रहेगा, शरीर को मिलेगा। पकाने से तो वो नष्ट हो जाता है, पकाने से तो उसमें कोई चीज़ एडिशन नहीं होती। हाँ, हमारे मुंह का जो स्वाद है, वो टेस्ट जो है वो हमें अच्छा लगने लग जाता है। और हमारे एक और मित्र हैं संजू भाई साहब, वो भी बहुत मेडिटेटर हैं। तो वो जो घर में दाल सब्जी बनती है तो मिसेस को बोलते हैं कि इसको मसालों का तड़का लगाने से पहले मेरी बाहर निकाल देना, क्योंकि फिर मसालों का टेस्ट आएगा, इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अवेकनिंग, पूरी तरह से अवेयरनेस से भरपूर ये जो बात है, ये वाकई इसको जीवन में हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। पूजनीय प्रणाम।